रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है। पूरी दुनिया में मुसलमान सहरी, इफ्तार, तरावी का एहतमाम कर रहे हैं। लेकिन दुनिया का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां बरकतों का ये महीना इस मर्तबा कुछ गम भी लेकर आया है। गम है अपनों का खोने का, अपने घर को खोने का। हम बात कर रहे हैं गाजा की। तो लगातार जंग देखने को मिल रही है। गाजा में हालात काफी कशीदा नजर आ रहे हैं और ऐसे में रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है और जहां पर पूरी दुनिया में अमन देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गाजा में हालात कशीदा हैं। वहीं आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों पर नजर डालिए कि किस तरह से रमजान में जहां एक तरफ बम बरस रहे हैं, वहीं फलस्तीन के इन बच्चों को देखिए। ये माह रमजान के आमद पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। इनकी खुशी इनके गम से कहीं बड़ी नजर आती है। दूसरी तस्वीर देखिए, इजराइल के बरसते बमों से सब कुछ तबाह हो गया है, लेकिन अगर कुछ बाकी है तो इनकी हिम्मत, इनकी जिद, इनकी ताकत और खुदा पर यकीन। मलबे में तब्दील अपने घर के बाहर बैठकर ये लोग इफ्तारी कर रहे हैं, जो फलस्तीन के जज्बे को सलाम करता है। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि रात में तरावी पढ़ते लोग, जो कि खुदा से हिफाजत की दुआही मांग रहे होंगे। ये तस्वीरें फलस्तीन के जज्बे और हिम्मत को बयान करती हैं। तो पूरी दुनिया में रमजानों का एहतमाम किया जा रहा है, खुशियां देखने को मिल रही हैं। तरावी का एहतमाम, खुशी से इफ्तारी में हजारों पकवान देखने को मिलते हैं। तो वहीं फलस्तीन में जिस तरह के हालात हैं, गाजा में जिस तरह के हालात हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अफसोस में भर देंगे और आपको गमजदा कर देंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप यकीनी तौर पर फलस्तीनियों के जज्बे को सलाम करेंगे कि किस तरह से इतने मुश्किल वक्त में होने के बावजूद और इतने मुश्किल हालात में होने के बावजूद भी ये लोग किस तरह से रमजान में रोजे का एहतमाम कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं। इफ्तारी और सहरी के लिए इनके पास खाने के लिए बहुत ज्यादा सामान भी नहीं है और कई जगहों पर कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर बहुत ही मुख्तसर चीजों के साथ ये लोग रोजा रखते हुए नजर आए। तो दूसरी तरफ बच्चे जो अनजान है कि उनके साथ क्या हो रहा है और जिनका मुस्तकबिल का कुछ अता पता नहीं है, वो कहीं ना कहीं इस मौके पर खुशी भी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूएन ने गाजा को लेकर एक बड़ी पेशनगोई करके फलस्तीन के बेघरों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि मई तक नॉर्थ गाजा में भूखमरी की शुरुआत होने का इम्कान है और जुलाई तक ये पूरे इलाके में फैल जाएगा। गाजा के वजारत सेहत का कहना है कि खाने की कमी से अब तक 27 बच्चों और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के नॉर्थ हिस्से में भूख से होने वाली मौत की तादाद बढ़ने की उम्मीद है। खाने की कमी ने भूखमरी के पहले लेवल को पार कर लिया है। अफसरों ने यह भी कहा है कि सबसे खराब हालात में मिडिल और साउथ गाजा को भी जुलाई तक भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। तो हालात लगातार कशीदा नजर आ रहे हैं और वहीं लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। भूखमरी के लेवल को पार किया जा